वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आपको ये बताया जा रहा है कि झूठ जो है चुगलखोरी जो करते हैं चुगलखोर लोग, उनकी सजा क्या है और हदीस शरीफ में क्या तालीम फरमाई गई है इस हवाले से। और एक एक चीज पर ध्यान रखें। यहाँ पर सबसे पहले चीज जो है हजरत इब्ने उमर कौन है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत सैयदना सरकार अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु के शहजादे हैं, साहबजादे हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना है, आका ने फरमाया चुगलखोरी, गाली गुलूज करने वाले और नाजायज कामों के करने पर जिद करने वाले ये सब जहन्नम की आग में होंगे, ये सब के सब जहन्नम में होंगे। ठीक है ना। और फिर इसी तरह से एक रिवायत और है, कहते हैं कि बेशक चुगलखोरी और कीना परवरी दोजख में ले जाएगी, चुगलखोरी और कीना परवरी दोजख में ले जाएगी। किसी मुसलमान के दिल में ये दोनों चीजें जमा नहीं होंगी। तो याद रखें कि मुसलमान का ये सेवा नहीं कि वो चुगलखोरी करे और कीना परवरी करे। ठीक है। और हजरत अब्दुल्ला बिन बसर रदियल्लाहु ताला अन्हु वो रिवायत करते हैं, कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसद करने वाला, चुगलखोर और काहिन का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। काहिन कहते हैं जो भविष्यवाणी करते हैं ना, बताते हैं ना कि तुम ये वो मुसलमानों में भी ऐसे ही लोग हैं और उस पर एतबार भी करते हैं, ये कुफ्र है। ठीक है ना। तो हसद करने वाले, चुगलखोरी करने वाले और काहिन लोग, ये सब के इन सब का ताल्लुक, हुजूर कहते हैं कि इन सब का ताल्लुक मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है और ना मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक है। फिर फरमाते हैं कि आपने एक आयत करीमा सूरह अल-अहज़ाब की पढ़ी जिसका तर्जुमा है कि यानी और वो लोग जो दिल दुखाते हैं मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों का बगैर इसके कि उन्होंने कोई बुरा काम किया हो, यानी मोमिन मर्द या औरत ने कोई बुरा काम भी नहीं किया और बोहतान के जरिए से या चुगलखोरी के जरिए से या हसद के जरिए से उनका दिल दुखाते हैं, तो उन्होंने अपने ऊपर बोहतान बांधे। तो जिसने दिल दुखाया उसने क्या किया? अपने ऊपर बोहतान बांधा और खुले गुनाह का बोझ उठाया। फिर हजरत अब्दुर रहमान बिन गनम रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सल्लम की यह हदीस उन्हें पहुंची कि आका ने फरमाया कि अल्लाह ताला के बेहतरीन बंदे वो हैं जिन्हें देखकर अल्लाह की याद आ जाए, जिन्हें देखकर अल्लाह की याद आ जाए, वो बेहतरीन अल्लाह के बंदे हैं। और अल्लाह के बदतरीन बंदे वो हैं जो चुगलखोरी, जो चुंगली लगाते फिरते हैं। ठीक है। और दोस्तों के दरमियान में जुदाई डालते हैं। बदतरीन बंदा कौन है? अल्लाह का बंदों में बदतरीन बंदे कौन है? जो चुगलखोरी करते रहते हैं और दोस्तों के बीच में जुदाई डालते हैं, वो कौन है? बदतरीन बंदे हैं। और नेक लोगों की ऐब तलाश किया करते हैं। और तीसरी चीज क्या बयान फरमाई गई? नेक जो अच्छे लोग हैं उनका ऐब तलाश करते हैं। अब एक आदमी है कि वो जो है नमाजी है, रोजेदार है, पढ़ा लिखा आदमी है, वो किसी तरह के गुनाहों में मुलविस नहीं होना चाहता, लेकिन ऐसे लोगों की भी ऐबजोई करेंगे कि कुछ मिल जाए तो फिर उसे भी समाज में बेइज्जत कर दिया जाए। ठीक है। नेक लोगों की वो ऐबजोई करते हैं, ऐब तलाश करते हैं, तो वो ऐसे लोग क्या है? बदतरीन बंदे हैं। ठीक है। हजरत अला बिन हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत है, वो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गीबत करने वालों, ताना जनी करने वालों, चुगलखोरी करते फिरने वाले और बेगुनाह लोगों के ऐब तलाश करने वालों को अल्लाह ताला कयामत के दिन कुत्तों की शक्ल में उठाएगा। किस शक्ल में? कुत्तों की शक्ल में। किसे उठाएगा? जो गीबत करने वाले हैं, ताना देते हैं ना, कुछ खिला पिला दिया तो ताना मारते हैं, कुछ दे दिया तो ताना मारते हैं। ठीक है ना। ये ताना जनी जो करते हैं उन्हें किस शक्ल में अल्लाह कयामत में उठाएगा? उन्हें कुत्तों की शक्ल में। तो किसी के साथ कोई भलाई करो तो ताना मत दो। ठीक है। और चुगलखोरी करते फिरने वाले, इन चुगलखोरों की वजह से बहुत सारे दोस्तों की जुदाइयां हो जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं। ठीक है। तो चुगलखोरी करते फिरने वाले और बेगुनाह लोगों के ऐब तलाश करने वालों को अल्लाह ताला कयामत के दिन कुत्तों की शक्ल में उठाएगा। अल्लाह ताला की अमान है, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इन तमाम तर खुराफात और गुनाह के कामों से बचा के रखे।